आज है 22/4/2025। सकार माँ वाक्य। बाबा कहती हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा ये मोस्ट वैल्यूबल समय है। तुम्हारा ये मोस्ट वैल्यूबल समय है। इसमें तुम बाप के पूरे पूरे मददगार बनो। मददगार बच्चे ही ऊंच पद पाते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारा ये मोस्ट वैल्यूबल समय है। इसमें तुम बाप के पूरे पूरे मददगार बनो। मददगार बच्चे ही ऊंच पद पाते हैं। माना ये जो संगम युग है, ये हमारे लिए 1 साल 1 सेकंड के बराबर है। संगम युग का 1 सेकंड 1 साल के बराबर है, इसलिए यह मोस्ट वैल्यूबल समय है। बाबा कहते हैं, ये जो संगम युग है, इसमें तुम अपना हाथ मुझे दे दो, मैं तुम्हें 21 जन्म राज्य पद अधिकार बना देता हूँ। इसलिए हमने बाबा को अपना राइट हैंड देना है, बाबा के मददगार बच्चे बनने हैं, तभी हम सतयुग में ऊंच पद पाएंगे। अभी हमारे ऊपर होता है कि हमने कौन सा पद पाना है। प्रजा का पाना है, साहूकार का पाना है, श्री कृष्ण के साथ रहना है, कहाँ रहना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। माना ये संगम युग हमने मोस्ट वैल्यूबल समय है, इसको बाबा के साथ सर्विस करनी है। जितनी सर्विस करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। आज का प्रश्न है, सर्विसेबल बच्चे कौन सी बहानेबाजी नहीं कर सकते हैं। सर्विसेबल बच्चे कौन सी बहानेबाजी नहीं कर सकते हैं। उत्तर है, सर्विसेबल बच्चे ये बहाना नहीं करेंगे कि बाबा यहाँ गर्मी है, यहाँ ठंडी है, इसलिए हम सर्विस नहीं कर सकते हैं। थोड़ी गर्मी हुई या ठंडी पड़ी तो नाजुक नहीं बनना है। ऐसे नहीं, हम तो सहन ही नहीं कर सकते हैं। इस दुखदाम में दुख सुख गर्मी सर्दी निंदा स्तुति सब सहन करना है, बहानेबाजी नहीं करनी है। प्रश्न है, सर्विसेबल बच्चे कौन सी बहानेबाजी नहीं कर सकते हैं। उत्तर है, सर्विसेबल बच्चे ये बहाना नहीं करेंगे कि बाबा यहाँ गर्मी है या ठंडी है, इसलिए हम सर्विस नहीं कर सकते हैं। थोड़ी गर्मी हुई या ठंडी पड़ी तो नाजुक नहीं बनना है। ऐसे नहीं, हम तो सहन ही नहीं कर सकते हैं। इस दुखदाम में दुख सुख गर्मी सर्दी निंदा स्तुति सब सहन करना है, बहानेबाजी नहीं करनी है। गीत है, धीरज धर मनुआ। ओम शांति। बच्चे ही जानते हैं कि सुख और दुख किसको कहा जाता है। इस जीवन में सुख कब मिलता है और दुख कब मिलता है, सो सिर्फ तुम ब्राह्मण ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। ये है ही दुख की दुनिया। इनमें थोड़े टाइम के लिए दुख सुख स्तुति निंदा सब कुछ सहन करना पड़ता है। इन सब से पार होना है। कोई को थोड़ी गर्मी लगती तो कहते हम ठंडी में रहें। अब बच्चों को तो गर्मी में अथवा ठंडी में सर्विस करनी है ना। इस समय ये थोड़ा बहुत दुख भी हो तो कोई नई बात नहीं, ये है ही दुखधाम। अब तुम बच्चों को सुखधाम में जाने के लिए क्या करना है, पूरा पुरुषार्थ करना है। यह तो तुम्हारा मोस्ट वैल्यूबल समय है, इसमें बहाना चल ना सके। बाबा सर्विस वाले बच्चों के लिए कहते हैं, जो सर्विस जानते ही नहीं वह तो कोई काम के नहीं। यहाँ बाप आए हैं भारत को तो क्या विश्व को सुखधाम बनाने, तो ब्राह्मण बच्चों को ही बाप का मददगार बनना है। बाप आया हुआ है तो उनकी मत पर चलना चाहिए। भारत जो स्वर्ग था सो अब नरक है, उनको फिर स्वर्ग बनाना है, यह भी अब मालूम पड़ा है। सतयुग में इन पवित्र राजाओं का
राज्य था, बहुत सुखी थे, फिर आप पवित्र राज्य भी बनते हैं। ईश्वर अर्थ दान पुण्य करने से तो उनको भी ताकत मिलती है। अभी तो है ही प्रजा का राज्य, लेकिन यह कोई भारत की सेवा नहीं कर सकते। भारत की अथवा दुनिया की सेवा तो एक भेद का बाप ही करते हैं। अब बाप बच्चों को कहते हैं, मीठे बच्चे अब हमारे साथ मददगार बनो। कितना प्यार से समझाते हैं। ध्येय अभिमानी बच्चे समझते हैं, ध्येय अभिमानी क्या मदद कर सकेंगे, क्योंकि माया की जंजीरों में फंसे हुए हैं। माया अर्थात 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। अब बाप ने डायरेक्शन दिया है कि सबको माया की जंजीरों से, गुरुओं की जंजीरों से छुड़ाओ। बाबा ने क्या कहा? माया की जंजीरों से छुड़ाओ, क्योंकि जब द्वापर युग शुरू होता है तो 5 विकार शुरू हो जाते हैं। तो माया का साथ हमारा कब से है? 63 जन्म से है। तो संगम युग पे जब हम बाबा के बनते हैं तब भी वो हमारा पीछा नहीं छोड़ती, क्योंकि माया हमारी क्या थी? दोस्त थी। और अब क्या है? संगम युग पे जब हम बाबा के बने दुश्मन है। तो हमने माया से बचना है और सबको बचाना है। गुरुओं, ये जो गुरु लोग होते हैं ये क्या करते हैं? ये भी हमें अपनी जंजीरों में बांध लेते हैं। तो बाबा ने आज क्या कहा कि गुरु की जंजीरों से छुड़ाओ, तुम्हारा धंधा ही ये है। बाप कहते हैं, मेरे जो अच्छे मददगार बनेंगे पद भी वह पाएंगे। बाप खुद सम्मुख कहते हैं, मैं जो हूँ जैसा हूँ, साधारण होने के कारण मुझे पूरा नहीं जानते हैं। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, यह नहीं जानते। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, यह भी किसको पता नहीं है। अभी तुम समझते हो कि कैसे इन्होंने राज्य पाया, फिर कैसे गवाया। मनुष्यों की तो बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है। अब बाप आए हैं सबकी बुद्धि का ताला खोलने, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाने। जब हम संगम युग पे बाबा के बनते हैं तो हमारी पत्थर बुद्धि को बाबा क्या बनाता है? पारस बुद्धि। बाबा कहते हैं, अब मददगार बनो। लोग खुदाई खिदमतगार करते हैं, परंतु मददगार तो बनते ही नहीं। खुदा आकर जिनको पावन बनाते हैं उनको ही कहते हैं कि अब औरों को आप समान बनाओ, श्रीमत पर चलो। बाप आए ही हैं पावन स्वर्गवासी बनाने। तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो ये है मृत्यु लोक। बैठे बैठे अचानक मृत्यु होती रहती है, तो क्यों ना हम पहले से ही मेहनत कर बाप से पूरा वर्षा ले, अपना भविष्य जीवन बना लेवें। मनुष्यों की जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तो समझते हैं कि अब भक्ति में लग जाएं। जब तक वानप्रस्थ अवस्था नहीं है तब तक खूब धन आदि कमाते हैं। अभी तुम सबकी तो है ही वानप्रस्थ अवस्था, तो क्यों ना बाप का मददगार बन जाना चाहिए। दिल से पूछना चाहिए, हम बाप की मददगार बनते हैं? सब आत्माएं अपने दिल से पूछो, क्या जब हम बाबा के संगम युग पे बनते हैं तो क्या हम दिल से बनते हैं या बुद्धि से बनते हैं? जो दिल से बनते हैं वो बाबा के मददगार बनते हैं, और जो दिमाग का खेल खेलते हैं वो कुछ साल बाद बाबा से हट जाते हैं, क्योंकि होशियार बहुत होते हैं। और जो दिल के होते हैं वो क्या होते हैं? वो भोले होते हैं। सर्विसबल बच्चे तो नामी ग्रामी हैं, अच्छी मेहनत करते हैं, योग में रहने से सर्विस कर सकेंगे। याद की ताकत से ही सारी दुनिया को क्या बनाना है? पवित्र बनाना है। सारे विश्व को तुम पावन बनाने के निमित्त बने हुए हो। तुम्हारे लिए फिर पवित्र दुनिया भी जरूर चाहिए, इसलिए पतित दुनिया का क्या होना है? विनाश होना है। अभी सबको यही बताते रहो कि देह अभिमान छोड़ो। जिनके अंदर देह अभिमान होता है ना, वो सर्विस नहीं कर सकते, वो सिर्फ देह में
और दूसरों की ध्येय में फंसे रहते हैं। जैसे हमारा ये शरीर है, ये किससे बना हुआ है? प्रकृति। प्रकृति माना 5 विकारों से बना हुआ है या 5 तत्वों से बना हुआ है? बताओ। 5 तत्वों से बना हुआ है ना, धरती, आकाश, हवा, पानी, आग। तो प्रकृति मतलब ये जो प्रकृति है ये क्या बनी हुई है? पर मतलब माना दूसरी। तो हमने अपनी प्रकृति में भी फंसना नहीं है। एक बाप को ही याद करो, वही पतित पावन है। सभी याद भी उनको करते हैं। साधु संत आदि सब उंगली से ही ऐसा इशारा करते हैं कि परमात्मा एक है, वही सबको सुख देने वाला है। ईश्वर अथवा परमात्मा कह देते हैं, परंतु उनको जानते कोई भी नहीं। कोई गणेश को, कोई हनुमान को, कोई अपने गुरु को याद करते रहते हैं। अब तुम जानते हो वह सब है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग भी आधा कल्प चलना है। बड़े बड़े ऋषि मुनि सब नेति नेति करते आए हैं। रचता और रचना को हम नहीं जानते। बाप कहते हैं वे त्रिकारदर्शी तो है नहीं। बीज रूप ज्ञान का सागर तो एक ही है। वे आते भी हैं भारत में। शिव जयंती भी मनाते हैं और गीता जयंती भी मनाते हैं। तो कृष्ण को याद करते हैं, शिव को तो जानते नहीं। शिव बाबा कहते हैं पतित पावन ज्ञान का सागर तो मैं हूँ। कृष्ण के लिए तो कह ना सके। गीता का भगवान कौन? ये बहुत अच्छा चित्र है। बाप ये चित्र आदि सब बनवाते हैं बच्चों के ही कल्याण के लिए। शिव बाबा की महिमा तो कंप्लीट लिखनी है। सारा मदार इन पर है। ऊपर से जो भी आते हैं वे पवित्र ही है। पवित्र बनने बगैर कोई जा ना सके। मुख्य बात है पवित्र बनने की। वह ही पवित्र धाम जहाँ सभी आत्माएं रहती हैं। यहाँ तुम पाठ बजाते बजाते पतित बने हो। जो सबसे जास्ती पावन वही फिर पतित बने हैं। देवी देवता धर्म का नाम निशान ही गुम हो गया है। देवता धर्म बदल हिंदू धर्म नाम रख दिया है। तुम ही स्वर्ग का राज्य लेते हो और फिर गवाते हो। हार और जीत का खेल है। मायते हारे हार है, मायते जीते जीत हैं। मनुष्य तो रावण का इतना बड़ा चित्र कितना खर्चा कर बनाते हैं, फिर एक ही दिन में खलास कर देते हैं। कौन है वो? हमारा दुश्मन है ना। लेकिन ये तो गुड़ियों का खेल हो गया। शिव बाबा का भी चित्र बनाए, पूजा कर फिर तोड़ डालते हैं। देवियों के चित्र भी ऐसे बनाए फिर जाकर डुबोते हैं, कुछ भी समझते नहीं। अब तुम बच्चे वेद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो कि ये दुनिया का चक्कर कैसे फिरता है। सतयुग त्रेता का किसको भी पता नहीं। देवताओं के चित्र भी गलाने के बना दिए हैं। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, विश्व का मालिक बनने के लिए बाप ने तुम्हें जो परहेज बताई है वह परहेज करो। याद में रहकर भोजन बनाओ, योग में रहकर खाओ। बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो तो तुम विश्व के मालिक फिर से बन जाएंगे। बाप भी फिर से आया हुआ है। अब विश्व का मालिक पूरा बनना है। फॉलो फादर। फादर सिर्फ फादर तो हो नहीं सकता। सन्यासी लोग कहते हैं हम सब फादर हैं। आत्मा सो परमात्मा है, वह तो रोंग हो जाता है। यहाँ मदर फादर दोनों पुरुषार्थ करते हैं। फॉलो मदर फादर ये अक्षर भी यहाँ के हैं। अभी तुम जानते हो जो विश्व के मालिक थे पवित्र थे, अब वे क्या हैं? आप पवित्र हैं। फिर से क्या बन रहे हैं? पवित्र बन रहे हैं। हम भी उनकी श्रीमत पे चल ये पद प्राप्त करते हैं। वह इन द्वारा डायरेक्शन देते हैं, उस पर चलना है। फॉलो नहीं करते तो सिर्फ बाबा बाबा कह मुख मीठा करते हैं। फॉलो करने वालों को ही क्या कहेंगे? सपूत बच्चे कहेंगे ना। जानते हो मम्मा बाबा को
फॉलो करने से हम रजाई में जाएंगे। ये समझ की बात है। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो, बस। और कोई को भी यह समझाओ तुम कैसे 84 जन्म लेते लेते आप पवित्र बने हो। आप फिर पवित्र बनना है। जितना याद करेंगे तो पवित्र होते जाएंगे। बहुत याद करने वाले ही नई दुनिया में पहले पहले आएंगे। फिर औरों को भी क्या बनाना है? आप समान बनाना है। प्रदर्शनी में बाबा मम्मा समझाने लिए जा नहीं सकते। बाहर से कोई बड़ा आदमी आता है तो कितने ढेर मनुष्य जाते हैं उनको देखने के लिए कि यहाँ कौन आया है। यह तो कितना गुप्त है। बाप कहते हैं मैं इस ब्रह्मा तन से बोलता हूँ। मैं ही इस बच्चे का रेस्पॉन्सिबल हूँ। तुम हमेशा समझो शिव बाबा बोलते हैं, वह पढ़ाते हैं। तुमको शिव बाबा को ही देखना है, इनको नहीं देखना है। अपने को आत्मा समझो और परमात्मा बाप को याद करो। हम आत्मा हैं। आत्मा में सारा पाठ भरा हुआ है। ये नॉलेज बुद्धि में चक्कर लगानी चाहिए। सिर्फ दुनियावी बातें ही बुद्धि में होगी तो गोया कुछ नहीं जानते, बिल्कुल ही बदतर हैं। परंतु ऐसे ऐसे का भी कल्याण तो करना ही है। स्वर्ग में तो जाएंगे परंतु ऊंच पद नहीं, सजाएं खाकर जाएंगे। ऊंच पद कैसे पाएंगे वह तो बाप ने समझाया है। एक तो स्वादर्शन चक्रधारी बनो और बनाओ, योगी भी पक्के बनो और बनाओ। बाप कहते हैं मुझे याद करो, तुम फिर कहते बाबा हम भूल जाते हैं। लज्जा नहीं आती? बहुत हैं जो सच बताते नहीं, भूलते बहुत हैं। बाप ने समझाया है कोई भी आए तो उनको बाप का परिचय दो। अब 84 का चक्कर पूरा होता है, वापस जाना है। राम गयो रावण गयो। इसका भी अर्थ कितना सहज है। जरूर संगम युग होगा जबकि राम का और रावण का परिवार है, यह भी जानते हो। सब विनाश हो जाएंगे, बाकी थोड़े रहेंगे। कैसे तुमको राज्य मिलता है वह भी थोड़ा आगे चल सब मालूम पड़ जाएगा। पहले से ही तो सब नहीं बताएंगे ना, फिर वह तो खेल हो ना सके। तुमको साक्षी हो देखना है, साक्षात्कार होते जाएंगे। इस 84 के चक्कर को दुनिया में कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में हैं। हम वापस जाते हैं। रावण राज्य से अभी छुट्टी मिलती है, फिर अपनी राजधानी में आएंगे। बाकी थोड़े रोज है। ये चक्कर फिरता रहता है ना, अनेक बार ये चक्कर लगाया है। अब बाप कहते हैं जिस कर्म बंधन में फंसे हो उनको भूलो। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भूलते जाओ। अब नाटक पूरा होता है, अपने घर जाना है। इस महाभारत लड़ाई बाद भी स्वर्ग के गेट्स खुलते हैं। इसलिए बाबा ने कहा है ये नाम बहुत अच्छा है, गेटवे टू हेवन। कोई कहते हैं लड़ाइयाँ तो चलती आई है। बोलो मुस्लों की लड़ाई कब लगी है? ये मुस्लों की अंतिम लड़ाई है। 5000 वर्ष पहले भी जब लड़ाई लगी थी तो ये यज्ञ भी रचा था। इस पुरानी दुनिया का अब विनाश होना है, नई राजधानी की स्थापना हो रही है। तुम ये रूहानी पढ़ाई पढ़ते हो रजाई लेने के लिए। तुम्हारा धंधा है रूहानी। जिस्मानी विद्या तो काम आनी नहीं है, शास्त्र भी काम नहीं आएंगे, तो क्यों न इस धंधे में लग जाना चाहिए। बाप तो विश्व का मालिक बनाते हैं, विचार करना चाहिए कौन सी पढ़ाई में लगे। वह तो थोड़ी डिग्रियां लेके पढ़ते हैं, तुम तो पढ़ाई पढ़ते हो रजाई के लिए। कितना रात दिन का फ़र्क है। वह पढ़ाई पढ़ने से बुगरे अर्थात चने भी मिलेंगे या नहीं पता थोड़ी है। किसका शरीर छूट जाए तो बुगरे भी गए अर्थात चने भी गए। ये कमाई तो साथ चलने की है, मौत तो सिर पर खड़ा है। पहले हम अपनी पूरी कमाई कर लेवें,
ये कमाई करते करते दुनिया ही विनाश हो जानी है। तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी तभी विनाश होगा। तुम जानते हो जो भी मनुष्य मात्र है उनकी मुट्ठी में है भूगरे, उसको ही बंदर मिसल पकड़ बैठते हैं। अब तुम रतन ले रहे हो, इन भूगरों चनों से ममत छोड़ो। जब अच्छी रीति समझते हैं तब भूगरों की मुट्ठी को छोड़ते हैं। यह तो सब खाक हो जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिखवा प्रेम से नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया मीठे मीठे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है रूहानी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपनी मुट्ठी भरनी है। चनों के पीछे समय नहीं गंवाना है। रूहानी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपनी मुट्ठी भरनी है। चनों के पीछे समय नहीं गंवाना है। सेकंड पॉइंट है अब नाटक पूरा होता है, इसलिए स्वयं को कर्म बंधनों से मुक्त करना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है। मदर फादर को फॉलो कर रजाई पद का अधिकारी बनना है। अब नाटक पूरा होता है, इसलिए स्वयं को कर्म बंधनों से मुक्त करना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है। मदर फादर को फॉलो कर रजाई पद का अधिकारी बनना है। आज का वरदान है संकल्प को भी चेक कर व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। संकल्पों को भी चेक कर व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। श्रेष्ठ सेवाधारी वह है जिसका हर संकल्प पावरफुल हो, एक भी संकल्प कहाँ भी व्यर्थ ना जाए, क्योंकि सेवाधारी अर्थात विश्व के स्टेज पर एक्ट करने वाले। सारी विश्व आपको कॉपी करती है। यदि आपने एक संकल्प व्यर्थ किया तो सिर्फ अपने प्रति नहीं किया, लेकिन अनेकों के निमित्त बन गए। इसलिए अब व्यर्थ के खाते को समाप्त कर श्रेष्ठ सेवाधारी बनो। आज का स्लोगन है सेवा के वायुमंडल के साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाओ। सेवा के वायुमंडल के साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाओ। अर्थात बाबा ने कहा सेवा तो करो, सेवा का वायुमंडल तो बनाओ, लेकिन उसके साथ साथ क्या आना चाहिए, वैराग्य का भी वायुमंडल बनाओ। आज के अव्यक्त इशारे हैं कंबाइंड रूप की समृद्धि से सदा विजयी बनो। संगम युग है ही कंबाइंड रहने का युग। बाप से अकेले हो नहीं सकते, सदा के साथी हो। सदा बाप के साथ रहना अर्थात सदा संतुष्ट रहना। बाप और आप सदा कंबाइंड हो तो कंबाइंड की शक्ति बहुत बड़ी है। एक कार्य की बजाय 1000 कार्य कर सकते हो, क्योंकि 1000 भुजाओं वाला बाप आपके साथ है। ओम शांति।